नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल चौपाल में आपका स्वागत है। मैं विनोद शर्मा आज आपको ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर सोचने के लिए विवश करता हूं, जिस पर आम आदमी के बीच में सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कोरोना काल लॉकडाउन पीरियड में जो लोग बेरोजगार हुए और जिनकी खाने कमाने के जरिए बंद हैं, उनके बारे में विस्तार से सोचने की व्यवस्था कौन करेगा। मेरे एक परिचित हैं जो एक कंपनी में काम करते थे और उनका 1 लाख रुपया महीने की आय थी। परिवार में बच्चा हायर एजुकेशन ले रहा है और मकान की किस्त भी है। अचानक कंपनी ने नौकरी से रिजाइन करने के लिए कह दिया। उस मन स्थिति में जिसको साल में 12 लाख रुपए की आमदनी थी और अचानक कंपनी की तरफ से ऐसा कहा जाए, तो उस परिस्थिति में उसकी मनोदशा क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो भी तब जब उम्र 40 से 45 के बीच में हो। 15 साल का रिटायरमेंट का समय बाकी है, बच्चों की जिम्मेदारी का पीक समय है और ऐसी समय में ऐसी परिस्थिति पैदा हो तब क्या हो। मैं यह चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि देश भर में इस समय रोजगार पर बहस छिड़ी हुई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में 1.25 करोड़ रोजगार देने की बात कही। ये अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से उन लोगों के बारे में सोचा जा रहा है जो किसी न किसी तरीके से पूरी तरह बेरोजगार हो गए, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था है। इस बेरोजगारी की स्थिति में जब परिवार में एक तनाव बढ़ता है तो कई चीज़ें पैदा होती हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने भी आ रही हैं जिसमें लोग आर्थिक रूप से संकट में फंसे थे और किसी से अपनी बात नहीं कह पाए और उन्होंने अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर ली। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये धैर्य का समय है, लेकिन सरकारों को भी ये सोचना होगा कि जो मध्यम क्लास है, जो हमेशा आपको आय देता रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। जब मध्यम क्लास के लोगों को कोई जरिया नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार की भी आय घटेगी और उस आय में उसका अपना अस्तित्व कहाँ रहेगा, ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में जब 1.25 करोड़ रोजगार की बात हुई तो विपक्ष के सभी दलों ने इस पर टीका टिप्पणी शुरू की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लगातार 2-3 ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति लोगों की है तो उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि मनरेगा से सभी का समाधान मुश्किल है। अब उनकी बात कितनी सही है कितनी गलत है ये आकलन का विषय है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मनरेगा में केवल 51 दिन रोजगार मिलता है। हालांकि लक्ष्य सरकार का 100 दिन का है, जिसको बढ़ाकर 200 दिन का किया गया है और उत्तर प्रदेश में यह 42 दिन का है। तो क्या 42 दिन के रोजगार से लोगों की रोजी रोटी चलेगी? 100 दिन भी अगर रोजगार मिलता है तो 200 दिन वो खाली होंगे। फिलहाल ऐसी परिस्थिति में अगर 100 दिन भी रोजगार मिलता है तब भी उनको बहुत सहारा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उस मध्यम वर्ग का, उन करोड़ों बच्चों का जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और अचानक उनको वह शहर छोड़ना पड़ा, अपने गांव में गए, आज वो गांव में ही हैं, शहर में उनको रोजगार नहीं है और पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस समय गांव में हैं। अब उनकी एजुकेशन का क्या होगा, क्योंकि उनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति है नहीं। उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार अगर प्रधानमंत्री कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऐसी योजनाएं ला रही है तो उस पर अमल कितना हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं उत्तर प्रदेश पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी अक्टूबर-नवंबर में पंचायती चुनाव होने वाले हैं और अगले 2-3-4 महीने में योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, इस पर सत्ताधारी दल तो नज़र रखना ही रखना है। अधिकारियों के कार्यशैली पर विपक्ष भी निगाह रख रहा है। हर एक के स्वास्थ्य की चिंता,
और सब लोगों को ऐसे माहौल में किस तरीके से जीवन जीना है उसकी चिंता। कई विशेषज्ञ इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहां पर इस आपदा काल में केंद्र और राज्य सरकार ने हर नागरिक को कोई ना कोई आर्थिक मदद जरूर दी है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हर जिले का ऐसा सर्वेक्षण भी होना चाहिए कि इस कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरी छूटी। बहुजन समाज पार्टी के सांसद और लोकसभा में उपनेता मलूक नागर ने केंद्रीय श्रम मंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, उसमें हर एक की आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। अब तो चर्चा इस बात की होने लगी है कि अगर सरकार 2021 की जनगणना करा रही है तो उसे इस बात की गणना भी करानी चाहिए कि इस दौरान जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी भरपाई कैसे हो। यह एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर ऐसी बहस छिड़ी है तो हो सकता है इस बहस से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, लेकिन सब दल रोजगार पर खास फोकस रखेंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला, उनकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, या सिर्फ कागजों में रोजगार मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद मॉनिटरिंग करते हैं और हर जिले के जिलाधिकारी के पास उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने लोग रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हों उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। यह समय की बात है, भविष्य की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि रोजगार के अपने वादे पर प्रदेश सरकार खरी उतरे और विपक्ष भी जनता के हित में काम करे। आज के लिए हम इस बहस को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे मुद्दों पर बहस जारी रहेगी। धन्यवाद। आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें पॉलिटिकल चौपाल। नमस्कार।